हम लोग इससे पहले के क्लास में कौन कौन चीज पढ़ लिए हैं ये बताओ हमको पहले। वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन खत्म, क्वथनांक में उन्नयन वो भी खत्म, और कौन चीज है, हिमांक में अवनमन, वो भी कल आपको हम पढ़ा दिए। आज पढ़ना है हमको परासरण दाब। नंबर 4 कौन सा है, परासरण, परासरण दाब पढ़ना है। कौन चीज पढ़ना है, परासरण दाब। पढ़ने के बाद ये चैप्टर हमारा, अरे चैप्टर कैसे खत्म हो जाएगा भाई, अणुसंख्य गुणधर्म ही तो खत्म होंगे, चैप्टर कैसे खत्म होगा। अब समझो परासरण दाब होता क्या है। रिफल हो गया तो दूसरा इंक ले लो ना अगर वो खत्म हो गया हो। परासरण दाब होता क्या है पहले समझो, परासरण दाब क्या होता है। हेडिंग डालनी है परासरण, परासरण दाब कौन चीज। अब देखो परासरण दाब है क्या, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। ये तो हो गई पढ़ने वाली बात। अब इसमें समझने वाली बात क्या है। अब बोल रहा है परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें कम सांद्रता से, दो जार बनाते हैं हम लोग। अब भगोना नहीं बनाएंगे, ठीक है। अब ये सोच रहे कि बाप सर जी अब भगोना नहीं बनेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन सबको तो दिक्कत हो जाएगा। अब अगर भगोना नहीं बनेगा तो केमिस्ट्री कैसे समझ में आएगा, आएगा समझ में। अब हाँ क्या है, धुलना पड़ेगा। क्या है धुलना पड़ेगा, इधर देखो ये बीच में हमने लगाया है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। अब इसमें एक साइड में हमने विलयन लिया है और दूसरी साइड में भी क्या लिया है, विलयन लिया है। ये हमारा है तनु, कैसा है तनु, ये है सांद्र। क्लियर है। एक साइड में हमारा विलयन जो है वो तनु है, तनु का मतलब पंचुच्छूर पतला पतला, दूसरी साइड में गाढ़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं सांद्र। और ये विलयन में हम जब आपको पढ़ाए थे तो पहले बताए थे 5 टाइप, तनु, सांद्र, संतृप्त, असंतृप्त और अति संतृप्त। बहुत बढ़िया से पढ़ा दिए हैं। अगर अब यहाँ आके कोई हमसे पूछेगा सर जी तनु क्या होता है, तो फिर तनु मनु पीट देंगे हम तुमको बढ़िया से। तनु और सांद्र बहुत पहले पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब बोल क्या रहा है, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण, इधर मान लो कौन चीज है, रिफल हो गया। विलायक के कण क्या करेंगे, तनु से सांद्र की ओर गति करेंगे, यही तो बोल रहा है। जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से, सांद्रता कम किधर होगी, तनु साइड में सांद्रता कम होगी, सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। यानी कि Na से उनने कब गति करेंगे, जब इधर का विलयन कैसा होगा, तनु इधर का कैसा होगा। इतना समझ में आया नहीं आया। यानी कि अगर इधर हम पानी रख देते हैं, क्या रखते हैं, पानी डाल देते हैं, और इधर क्या रख देते हैं, शहद। बड़ा बढ़िया बढ़िया चीजें मांगता है, तुम सब कहाँ से लाएंगे, लिख देते हैं शहद। अगर इस साइड में पानी है और बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, इस साइड में शहद है, तो पानी के जो अणु हैं वो किधर की ओर गति करेंगे, शहद की ओर गति करेंगे। इतना क्लियर है, ठीक है। सब होशियार तो है ही, मिटा दें इसको। परासरण समझ में आया नहीं आया। परासरण में क्या है, परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गति करते हैं। बात खत्म हो गई, परासरण समझ में आया। अब समझो इधर, अब 2 गिलास ले लेते हैं, गिलास भी धोने पड़ेंगे क्या, तो सर जी ना लो। इसमें पड़ा हुआ है कौन चीज, अरे जल तो होगा ही, ठीक है। इसमें कौन चीज है, इसमें ले लिया हमने जल, और जल में क्या डाल दिया है, ये कौन चीज है, किशमिश। तो तुम सभी जानता होगा किशमिश में कौन चीज, सूखा वाला अंगूर। हाँ
अंगूर का बेचारा सब पानी निकाल दो तो कौन चीज बन जाएगा? देखो पहले किशमिश भी समझानी पड़ रही है। अब दिमाग का अंदाजा लगा सकता है आदमी इसी बात से कि कितना हो सकता है। और जबकि किचन में किशमिश मिलता है नहीं मिलता है? किशमिश खाया है कभी? कैसा होता है? देखो मीठी होती है किशमिश, खट्टी मीठी होती है। तुम सब खाया नहीं है, बताया दे रहे हैं। किशमिश मेवा होती है, मेवा, ठीक है। अरे इधर ध्यान दो। अब किशमिश पे ही घंटा निकाल देगी पूरा। इसमें पानी भरा हुआ है, हमने शाम को इसमें क्या डाल दिया है? एक किशमिश डाल दी। किशमिश क्या करेगी? धीरे धीरे ये सांद्र है, किशमिश कैसी है? सांद्र है। और जल कैसा है बेचारा? हाँ पंचुचुर है, वेरी गुड। तो जल क्या करेगा? जल के अणु किसकी ओर गति करेंगे? सांद्र की ओर गति करेंगे। अभी अभी देखा था आपने। तो किशमिश कैसी हो जाएगी? फिर से अंगूर जैसी फूल के बिल्कुल बड़ी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। लेकिन हम दूसर का गिलास लेते हैं, इसमें हम भरते हैं सीरा। क्या भरेंगे? सीरा तो जानती है, राब घर में भरते हैं, घरा में, और उसके बाद उसके ऊपर बहुत दिन की राब रखी रहेगी तो सीरा जम जाता है और बिल्कुल गाढ़ा लिक्विड होता है। वो फूट आती है, फूट ककड़ी टाइप की बोलते हैं उसको, बहुत। हाँ, और उसमें सीरा लगा के खाता है आदमी। हाँ, खाया है नहीं खाया है? अरे सबने खाया होगा, सब गांव से ही तो आए हैं, सब बर्दिए हैं, यहाँ बकरी चराने वाले हैं सब। अब इधर ध्यान दो। अब यही किशमिश उठा के, अब ये किशमिश तो बड़ी हो चुकी है ना, अब ये क्या है? अब ये तनु है, क्योंकि इसमें पानी भर गया। अब ये कैसी हो गई? तनु। और सीरा कैसा है अपना? सांद्र है ना, सीरा सांद्र है। और ये किशमिश जो बड़ी हो गई, ये कौन चीज है? तनु। फिर दूसरे दिन सुबह देखेगा आदमी, किशमिश फिर उतना ही बचेगा। क्यों? क्योंकि इसमें जो पानी भरा हुआ है वो किसकी ओर गति करेगा? सांद्र की ओर गति करेगा। हाँ, ये जो रहेगा इसमें तनु, जो पानी भरा हुआ है, ये किसकी ओर गति करेगा? सांद्र की ओर गति करेगा। बात आई समझ में नहीं आई? पहले किशमिश पानी में डाली तब फूल गई, वही किशमिश निकाल के किस में डाल दी? सीरा में डाल दी। बेचारी फिर से क्या हुई? पचक गई, तो सूख गई। ठीक है, इतना समझ में आया? परासरण समझ में आ गया नहीं आया? परासरण क्या है? परासरण वह क्रिया है जिसमें कम सांद्र वाले विलायक किसकी ओर गति करेगा? अधिक सांद्रता की ओर गति करता है। बात आ गई समझ में नहीं आई? अब परासरण कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। ठीक है, अंतः परासरण और बाह्य परासरण। अर्धपारगम्य में झिल्ली तो हम आपको बता दिए हैं। अर्धपारगम्य में झिल्ली क्या होती है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्धपारगम्य में झिल्ली वो होती है जो विलायक के कण जाने देती है और विलेय के कण को जाने नहीं देती है। यही तो होता है। अब देखो, एक ऐसी झिल्ली है जिसमें विलायक के कण पार हो जाते हैं जबकि विलेय के कण पार नहीं हो पाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। बात आई समझ में नहीं आई? अर्धपारगम्य झिल्ली ऐसा नहीं मच्छरदानी ले लेना है, वो अर्धपारगम्य झिल्ली नहीं होता है। हाँ, आरओ, हाँ आरओ भी पढ़ाए थे हम आपको, हम बताए थे। हाँ, बता था नहीं बता था? वो भी, उसमें भी कौन चीज लगा होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली। अब देखो, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? एक तो प्राकृतिक है, दूसरी अप्राकृतिक है। कैसी है? अर्धपारगम्य झिल्ली कैसी है? प्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली और अप्राकृतिक अर्धपारगम्य झिल्ली। प्राकृतिक वो होता है जो भगवान बनाए, अप्राकृतिक वो होता है जो इंसान बनाए। यहाँ पे अप्राकृतिक की जगह आप वो भी लिख सकते हो, कौन चीज? कृत्रिम या मानव निर्मित। ठीक है, बात आई समझ में? प्राकृतिक और अप्राकृतिक। जैसे प्राकृतिक हमारी कोशिका की झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन पढ़ाए थे हम तुमको, बायोलॉजी जब पढ़ा रहे थे, वो कैसी है? प्राकृतिक है। अर्धपारगम्य झिल्ली है। अच्छा, अर्धपारगम्य झिल्ली होती है जिसमें कुछ कुछ अंदर जाएगा, कुछ कुछ नहीं जाएगा। अगर हमारी कोशिका जो रहेगी अर्धपारगम्य नहीं रहेगी तो माइटोकॉन्ड्रिया बेचारा ऊर्जा बनाएगा कैसे? क्योंकि उसको सब कुछ बाहर से ही लेना है। हम पानी पीते हैं, कोशिका जो है हमारी, कोशिका में पानी कैसे पहुंचेगा? अगर अर्धपारगम्य रहेगी तभी तो पहुंचेगा, और पूरी तरह से पारगम्य रहेगी तो ससुरा माइटोकॉन्ड्रिया टहलने चला जाएगा कभी बाहर।
अगर पूरी तरह से पारगम में रहेगी तब न्यूक्लियर निकल के घूमेगा। अरे चाचा किधर, अपना देखते हैं पूरा राज्य कहाँ तक फैला हुआ है। तो इसीलिए कुछ कुछ चीज़ें निकलेंगी, कुछ कुछ चीज़ें नहीं निकलेंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। कितने प्रकार की है, प्राकृतिक और अप्राकृतिक। प्राकृतिक झिल्ली कौन सी है, कोशिका की झिल्ली हो गई, अंडे की झिल्ली हो गई, और हाँ किशमिश, हाँ किशमिश की झिल्ली, बहुत सी हो गई दुनियादारी है, तन ऐसी शाम तक नाम लेते रहोगे। ठीक है, छुआरा है, बहुत कुछ रहेगा। तो अंडा की झिल्ली, किशमिश की झिल्ली, ये सब कैसी हैं, प्राकृतिक। लेकिन जो इंसान बनाया है वो कौन सी है, कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम फास्फेट। और दूसरी कौन सी है, कॉपर फेरोसाइनाइड। यहां से एक क्वेश्चन पूछता है, सबसे अच्छी अर्धपारगम्य झिल्ली कौन सी है, कॉपर फेरोसाइनाइड। कौन सी है, कॉपर फेरोसाइनाइड। तो होशियार तो हो ही गया है, तुम सब नहीं हो गया है। कॉपर फेरोसाइनाइड सबसे बढ़िया अर्धपारगम्य झिल्ली। आवाज नहीं आया अभी, कॉपर फेरोसाइनाइड। ठीक है, क्लियर है। अब देखो विसरण क्या होता है, कौन चीज, परासरण तो समझ में आ गया, नहीं समझ में आया ये बताओ पहले। परासरण में किसी को कोई दिक्कत, हाँ, अर्धपारगम्य झिल्ली में किसी को कोई दिक्कत। अर्धपारगम्य झिल्ली तो हमने बताया विलायक के कणों को जाने देगी और विलेय के कणों को रोक लेगी। बात आई समझ में। जैसे हम लोग चाय छानते हैं, हमारे लिए विलेय विलायक तो होता ही है, उसमें जो कौन चीज़ है, चाय की पत्ती पड़ी हुई है वो कौन चीज़ है, विलेय है। हम लोग चाय छन्नी ऐसे लगा, ऐसे करके उलट दिया, कौन चीज़, उसमें कौन चीज़ रह जाएगा, चाय की पत्ती रह जाती है, और निकल कौन चीज़ गया है, चाय निकल गया है। तो हमारे लिए कौन चीज़ है, अर्धपारगम्य झिल्ली कौन काम कर रही है, चाय छन्नी। अब ये वही लगाएगी, कहेगी इधर हम पानी भरते हैं, इधर शरबत भरते हैं, बीच में चाय छन्नी लगाते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली है वो नहीं है। चलो भगवान कुछ तो दिमाग दिया है। विसरण क्या होता है, वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गति करेंगे, क्या कहलाएगा, विसरण। और क्या, वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण, अभी विलायक के कण थे, क्या बोल रहा है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर। जो गाढ़ा रहेगा उससे किधर की ओर भागेंगे, पंचुच्छुर की ओर भागते हैं। तो उसका क्या नाम है, परासरण का उल्टा ही तो है ये। ठीक है, वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर भागेंगे, किधर भागेंगे, अधिक सांद्रता से। अब इधर समझो, भगोना ही दिखेगा सबको, भगोना एक जार है ये, और इसमें बीच में क्या लगाते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बोल क्या रहा है, वह प्रक्रिया जिसमें विलेय के कण अधिक सांद्रता से, इधर कैसा है, अधिक सांद्र, अधिक सांद्र, और इधर कैसा है, कम सांद्र। ठीक है, हाँ इसके मुकाबले तो ये तनु ही होगा, लेकिन फिर भी सांद्र हैं दोनों। ठीक है, बोल क्या रहा है, विलेय के कण अधिक सांद्रता से, ऐसे तो होगा ना, इधर क्या है, अधिक सांद्रता है, इधर क्या है, कम सांद्रता है, तो इधर से इधर की ओर गति करेंगे, ये कौन चीज हो जाएगी, विसरण। क्लियर है। परासरण समझे थे, अभी दाब कहाँ समझे थे, समझो। अभी हम क्या समझे थे, परासरण, अब हम समझेंगे परासरण दाब। एक जार लेते हैं, क्या लेते हैं, जार ले लिया सबने, इसको भी भगोना समझ रही होगी, जार ले लिया नहीं ले लिया। ठीक है, अब इसमें एक हमने क्या लगा दिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, क्या लगा दिया है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और क्या बोल रहा है, इधर हमने क्या रखा है, कम सांद्र है, क्या है, जो विलयन है हमारे पास, इधर कैसा है, कम सांद्र, और इधर कैसा है, अधिक सांद्र। अब देखो पढ़ाओ, बता कौन सी रहा है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए आवश्यक न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। ये कम सांद्र वाला है, भागेगा किधर की ओर, अधिक सांद्रता की ओर भागेगा। और इसके लिए हमको क्या करना है, रोकने के लिए एक प्रेशर देना पड़ेगा। ऐसे करके मान लो इधर से एक बना हुआ है,
तुमने देखा होगा वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह रहता है उसमें एक यहाँ पे लगा होता है बाल, लगा होता है नहीं लगा होता है, दाब बढ़ाने और घटाने के लिए होता है नहीं होता है। तुम लोग जब हवा डलवाने, लेकिन तुम सब कहाँ हवा डलवाने जाएगा, स्कूटी वाला तो है नहीं, मोटरसाइकिल में जाता है तुम सब हवा डलवाने, वहाँ एक मीटर लगा होता है। हाँ, जो मीटर लगा होता है उसमें एक ऊपर वो ऐसे लगा होता है घटाने बढ़ाने वाला, ऐसे करके हटाता है, साइकिल में हवा डालता है उसी से। डाल देते हैं, 5 रुपये लेते हैं हवा डलवाई के। देख रहे हो तरक्की हो रहा है साइकिल वालों का भी। पेट्रोल तो नहीं डलवाती है साइकिल में, ये इसका चलेगा पेट्रोल डलवाने पहुंच जाएगी साइकिल पे, पेट्रोल पंप भैया पेट्रोल डाल दिए 5 रुपया का। अब इधर देखो, जब ये इधर की ओर गति करेंगे तब हम क्या करेंगे, इधर से दाब हम बढ़ाएंगे इधर की ओर, जब हम इस पे दाब लगाएंगे तब ये गति करना बंद कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जब हम इधर से इसके ऊपर दाब लगा देंगे तब ये क्या करेगा, इधर की ओर गति करना बंद कर देंगे। उसी को आप क्या कहेंगे, परासरण दाब। क्लियर है। हमने एक जार लिया, उसमें एक साइड में हमने कम सांद्र विलयन भरा है, दूसरी साइड में हमने अधिक सांद्र विलयन भरा, और इससे पहले विसरण में हमने पढ़ा है कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर ये गति करेगा। ठीक है, जब ये इधर की ओर गति करेगा तो इसको रोकने के लिए जो हम दाब लगाते हैं, इसको रोकने के लिए जो दाब लगाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब। ये इधर से उधर की ओर गति ना करे इसके लिए हम क्या करेंगे, एक दाब लगाएंगे, उसी को हम क्या कहेंगे, परासरण दाब। क्लियर है। बताओ कोई दिक्कत। इसे काहे से प्रदर्शित करेगा, पाई से प्रदर्शित करेगा। काहे से, पाई तो पता ही है कौन चीज होता है, पैंट बना देनी है उसके ऊपर ऐसे करके एक चिचिन फाड़ देनी है, कौन चीज बन गया है ना, एक पैंचा इधर एक पैंचा उधर। हाँ, और इसमें तार पे टंगी हुई है, ये कौन चीज है, पाई। क्या तुम सब परासरण दाब को नापने की विधियां, सबसे पहले कौन दिया, बर्कले, दूसरा कौन है, हर्टले। ये नाम कैसा है, बर्कले हर्टले, अपने यहाँ तो आदमी चल हर्टले अपना काम कर ले भाग ले। यहाँ कौन है, बर्कले हर्टले की विधि। दूसरी विधि कौन सी है, फेफर विधि, तो फेफड़ा वाली विधि है रे, फेफर विधि, एक से एक नाम रहेगा, फेफर। तो को कुक्कुर उक्कुर विधि नहीं दे दिया। तीसरा है मोर सबम फ्रेजर विधि, अच्छा ये फ्रीजर में लगेगी, ये सब नाम है वैज्ञानिकों की, ऐसे याद कर लेना है। और जीव द्रव्य कुंचन विधि, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से ला रहा है सब। परासरण दाब के नियम, कौन चीज है, परासरण दाब के अब देखो सबसे पहला नियम कौन सा है, वांट, वायल वांट हाफ का नियम। वांट हाफ वो वैज्ञानिक वैज्ञानिक था, ऐसे नहीं बोलना है, इज्जत देना है इसको थोड़ी बहुत। कौन है ये, वैज्ञानिक है, बोलो चाचा वायल वांट हाफ का नियम। अब इन्होंने नियम क्या दिया, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब। स्थिर ताप मतलब एक सीमित टेम्परेचर है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, स्थिर है, रुका हुआ है। ठीक है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। कैसा होता है, समानुपाती होता है। समानुपाती ये हो गया। बोल क्या रहा है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब। परासरण दाब को कहाँ से लिखते हैं, पाई से। अब है बताओ रहा है, पाई से बताओ रहा है नहीं बताओ रहा है, तो क्या बोल रहा है, स्थिर ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके सांद्रता के समानुपाती होता है। और सांद्रता को पहले हम बता चुके हैं, सी से लिखते हैं। क्या से लिखते हैं, ठीक है, यही तो होगा। परासरण दाब समानुपाती होता है सांद्रता के, कब, स्थिर ताप पर। कौन चीज है इसमें, याद नहीं हो जाएगा। परासरण दाब समानुपाती होता है सांद्रता के, लेकिन कब, जब ताप स्थिर होगा तब। क्लियर है। अब इसका तो हमारे पास कोई दवा है नहीं, बात आई समझ में। इसको घटाएंगे जोड़ेंगे क्या करेंगे कुछ पता नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्थिरांक यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पाई बराबर के सी। क्लियर है। चार्ल्स बार्नहाफ का नियम।
अच्छा एक और भी हम बता दें आपको, लेकिन ये सब बुरा मान जाएगी, रहने दो। चार्ल्स बांटहाफ का नियम, अधिकतर जो भी भाभियाँ आएंगी उनकी पटरी देवर से बढ़िया खा जाएगी, लेकिन ननद से पटरी बढ़िया नहीं खाने वाली। ऐसा काहे है? तुम्हारी बिरादरी का तुम्हारे जैसा एक इंसान आ रहा है, तुम्हारी पटरी नहीं खा रही है, और विपरीत से पटरी खा रही है, ऐसा काहे है? इसका मतलब तुम्ही में कोई कमी है। ऐसा होगा नहीं होगा? किस किस के घर पे भाभी हैं? आने वाली हैं। तुम में से किस किस के घर पे हैं? हाँ हैं तुम्हारे घर पे? पटरी खाती है? हाँ बढ़िया पटरी खाती है। हाँ देखो, देवर से पटरी बढ़िया खाएगी और ननद से चार्ल्स बांटहाफ का नियम। अच्छा लड़ाई देवर से क्या लड़ाई लड़ेगी भाभी? अच्छा बताओ कौन चीज़? वो बेचारा दिन भर घर में नहीं रहता है और उसका काम भी पड़ेगा तो बाहर से करके कौन ला के देगा? वही गरीब आदमी है घर पे वही ला के देगा। तो इसलिए लड़ाई सबसे ठीक नहीं है। और ये दिन भर सर पे बैठी रहेगी तो किसी टाइम तो आदमी को गुस्सा आ ही जाएगा। जो आदमी दिन भर सर पे बैठा रहेगा तो किसी टाइम मूड खराब होगा, फिर क्या होगा? लड़ाई होगी। तो इसीलिए क्या करना है, अपना केबिन अलग रखना है, ठीक है? जब भाभी तुम्हारी आ जाए ज़्यादा चेंचा चू नहीं करनी है, ठीक है? तुमसे ज़्यादा हैवी तो नहीं है, वरना हाँ तुम्हारी तरह है तो ठीक है। मालूम हुआ ऐसे कोई आ गया कान के नीचे लगाया तुम बेहोश हो गया। दूसरा कौन सा है? चार्ल्स बांटहाफ का नियम। इसमें है स्थिर सांद्रता पर। सांद्रता कैसी है? स्थिर है। सांद्रता ना घटाई जा रही है ना बढ़ाई जा रही है, ना चीनी मिलाई जा रही है ना चीनी कम की जा रही है। सांद्रता कैसी है? स्थिर है। किसी विलयन की स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होगा? ताप के समानुपाती होता है। सांद्रता स्थिर होगी तब क्या होगा? यदि परासरण दाब पाई है और ताप क्या है? टी है, तो पाई बराबर क्या हो जाएगा? पाई समानुपाती टी है। यही तो बोल रहा है। देखो स्थिर सांद्रता पर, स्थिर सांद्रता का मतलब ना उसमें सांद्रता बढ़ाई जा रही है ना घटाई जा रही है। यानी कि एक भगोना लेते हैं, ले लिया, एक गैस चूल्हा लेते हैं, ठीक है भाई? तापमान के लिए गैस चूल्हा तो चाहिए चाहिए। यहाँ से हम इसको देंगे ऊष्मा तो क्या बढ़ेगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। अब इसकी सांद्रता निश्चित है, यानी कि इसमें जितना मिलाना चाहिए था वो आप मिला चुके हैं। क्लियर है ना? इसमें विलय की मात्रा आपको जितनी मिलानी थी वो आपने क्या किया है? मिला दिया है जितना इसको चाहिए था। अब ये विलयन आपका कैसा बन गया है? संतृप्त विलयन बन गया है। कैसा बन गया है? संतृप्त विलयन है। तो बोल क्या रहा है? स्थिर सांद्रता पर। अब इसके बाद इसमें सांद्रता आप बढ़ा नहीं सकते। क्लियर है? अब क्या बोल रहा है? स्थिर सांद्रता पर किसी विलयन का परासरण दाब ताप के समानुपाती होता है। यानी कि अब हम अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे? टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएंगे, यहां से क्या करेंगे? आग जला देंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तब हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसकी सांद्रता को बढ़ा सकते हैं, नहीं बढ़ा सकते हैं? हमने बताया था जब आप टेम्परेचर देंगे तब उसमें चीनी आप एक्स्ट्रा मिला पाएंगे। इससे पहले आप चीनी एक्स्ट्रा मिला नहीं, ठीक है? तब इसमें हमने क्या दिया है? जितना हम क्या बढ़ाएंगे टेम्परेचर, उतना ही क्या बढ़ेगा? सांद्रता आप बढ़ा पाएंगे। समानुपाती यही तो मतलब होता है। जितना ही आप यहाँ से आग जलाएंगे, ज़्यादा बढ़िया से इसको ऊष्मा मिलेगी, उतना ही ज़्यादा आप चीनी मिला सकते हैं। अभी दीपावली आ रहा है, दीपावली में खिलौना बिकता है चीनी का। तुमको क्या लगता है बिना टेम्परेचर के बन जाएगा वो? तो थोड़ा पानी डालेगा, उसमें क्या डालेगा? चीनी, और नीचे से आग जलाएगा बढ़िया करके। जब बढ़िया करके आग जलाएगा, चीनी सब क्या करेगी? पिघल जाएगी, और उसको सांचे बने होते हैं छोटे छोटे, उनमें भर देगा, और बाद में खोल के तुम सब घोड़ा हाथी बंदर सब खाएगा बैठ के। वही तो बनाता है। खाते हो खिलौना? अच्छा एक और बात है, चीनी बढ़िया नहीं लगती है, लेकिन चीनी वाला खिलौना बढ़िया लगता है। नहीं खाती है, खाना भी नहीं है ज़्यादा। देखो चीनी से जितना चाहो उतना बचो, वरना दिक्कत आने वाला है तुम सबको, ठीक है? अब एक तो इम्यूनिटी सिस्टम इतना ज़्यादा वीक हो गया है। अभी आजकल जो नई नई जनरेशन आ रही है, 1,40,000 प्लेटलेट हैं इस राक्षस में, और डॉक्टर ने बोला है चलना नहीं है। 1,40,000 1 लाख 1.5 लाख तो नॉर्मल रहती है ना आदमी के। 1.5 से 2 लाख अगर हैं तो नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है।
1.5 से अगर कम हो रही है तब आप 1,40,000 में तुमको एक ट्राली मिट्टी भरना चाहिए था, और तुमको चलने को बंद कर दिया डॉक्टर। कौन डॉक्टर था वो? झोले ही छाप होगा, सही बात है। और क्या एमबीबीएस इसी बात बोलेगा? हाँ। और इसको बुखार, बुखार कितना आया तुमको? अरे गधा, बुखार कितना था? 104। 104 में आदमी खुद ही बाइक चला के चला जाता है, नहीं चला जाता है? और ये बाइक पे बैठ के नहीं आ सकता था कहीं। 104 में बुखार में खुद लड़की सब चली जाएगी, बताओ। 104 बुखार रहेगा तो चली जाएगी अपने आप। आ चुका है तुम्हें? अब इन सबका मनोबल हम बढ़ाए दे रहे हैं, कहेंगे सर ने बोला था 104 पे लड़की चली जाएगी, क्योंकि ना मम्मी आप साइड में हटो, सर ने बोला था। और जाएगी नाली में गिरेगी जाके ऐसे करके बाहर। ऐसा नहीं करना है, ठीक है? 104 बहुत हाईएस्ट बुखार होता है। 105 के बाद आप ऐसी स्टेज में पहुंच जाते हैं कि आपका बचना मुश्किल ही नहीं। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप बच भी सकते हैं और नहीं भी बच सकते हैं। बहुत हाईएस्ट बुखार है 105। इसके ऊपर आप जाइएगा तो आप चल नहीं पाइएगा, ठीक है? ये समझ में आया? अगर आप तापमान बढ़ाएंगे तो क्या बढ़ेगी? सांद्रता आप बढ़ा सकते हैं। तो इसीलिए तो बोलते हैं, अगर हमने क्या बढ़ा दिया है, परासरण दाब अगर बढ़ाना है तो कौन चीज़ बढ़ानी पड़ेगी? तापमान बढ़ाएंगे तो परासरण दाब भी बढ़ जाएगा। तो पाई समानुपाती है किसके? यानी पाई कौन चीज़ है? परासरण दाब समानुपाती है किसके? टेम्परेचर के, तापमान के, ठीक है? यही तो ये बोल रहा है। अब बेचारा इसको तो हटाना ही पड़ता है हमको। पाई बराबर, क्लियर है? केटी। हाँ, केटी मतलब क्या होता है? कुछ बोल रहा है तुम?